जयवद्री विशाल। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आचार्य इंद्रमोहन इस्टवाल अपने चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय बहुत ही खास, बहुत ही विशेष विषय को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। मेरा आज का विषय है, जो भी जातक अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि हमारा विवाह कब होगा, कौन से जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह बनते हैं या गोचर सिद्धांत के आधार पर ऐसे ग्रह बनते हैं, कब बनते हैं जब हमारा विवाह का योग बनता है, या उन लोगों के लिए जो माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का विवाह जन्म कुंडली के माध्यम से कब और कैसे होगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जिनके पास भी बनी हुई है वो अपने सामने रखिए। बहुत ही सरल और साधारण तरीके से आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही सुंदर विश्लेषण करने जा रहा हूं। कब कैसे आपका विवाह होगा, यदि आपके विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, कौन से ग्रह, कौन सा स्थान है जो शीघ्र से आपका विवाह करवा सकता है। आइए जानते हैं आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से। ये लग्न कुंडली है। ये जितने भी खाने बने हुए हैं 12 हाउस हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो भी है ये 12 हाउस हैं। हाउस अपनी जगह फिक्स्ड होते हैं, ये घर हैं, स्थान है, ये 12 घर यहां से ही प्रारंभ होंगे गिनना। इसमें राशि कोई भी हो सकती है। विवाह करने के लिए सबसे पहले आपका 7th हाउस ही आपका विवाह करवाएगा। ये लग्न है, लग्न से 7th हाउस 7वां घर है। उसमें जो भी राशि होगी, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9, 10, 1, 2 जो भी होगी, उसके जो स्वामी होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे 7 का अंक है, यानी ये तुला राशि है। इसके स्वामी शुक्र की जब भी विंशोत्तरी महादशा आएगी तब आपका विवाह होगा। अब राशि और राशि स्वामी को कैसे जाने, आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा हुआ है। मेष वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल, वृष तुला के स्वामी होते हैं शुक्र, कुंभ मकर के स्वामी होते हैं शनिदेव, धनु मीन के स्वामी होते हैं गुरुदेव, मिथुन कन्या के स्वामी होते हैं बुध, कर्क के स्वामी चंद्रमा और सिंह राशि के स्वामी सूर्य। तो जिसकी 7th हाउस में जो भी राशि होगी, उसके स्वामी की जब विंशोत्तरी महादशा आएगी, उस टाइम पीरियड में आपका विवाह अवश्य होगा। या जब भी विंशोत्तरी दशा किसी की भी हो, इसके स्वामी उसमें अंतर्दशा में होंगे, तब भी आपका विवाह होगा। 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो आपका विवाह अपनी महादशा अंतर्दशा में अवश्य करवाएंगे। ये तो हो गया 7th भाव। दूसरा ये है लग्न, लग्नाधिपति। क्योंकि लग्नाधिपति का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग्न से कोई भी ग्रह अपने 7th दृष्टि को, यह लग्न का जो स्वामी होगा, जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो सीधे अपनी दशा अंतर्दशा में प्रबल हो जाएगा, अच्छा फल देगा। तो 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर भी डालेगा, तब भी आपका विवाह निश्चित रूप से संभव हो जाएगा। तीसरा कारण 2nd हाउस है, कुटुंब का घर है।
इसके स्वामी की जब भी यहाँ पे अंक कोई भी हो सकता है, सेकंड ये हाउस लिखा हुआ है, दो हाउस लिखा हुआ है, इसलिए 2 का अंक है, कोई भी हो सकता है। इसके स्वामी की जब दशा अंतरदशा आएगी, कुटुंब है, नए कुटुंब में आपको जाना होगा, नए कुटुंब से आपका संबंध बनेगा, बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों के लिए ये कुंडली है। जब इसके स्वामी की दशा अंतरदशा आएगी तब भी आपका विवाह के प्रबल योग बनेंगे। ये तो 3 मुख्य कारण हो गए कुंडली में। अब गोचर सिद्धांत के आधार पर बात करते हैं। 7th हाउस के स्वामी की जब भी 7वें गोचर में जब आपके आएंगे तब भी आपके विवाह के प्रबल योग बनाएंगे। या जब भी लग्नाधिपति जो होगा, लग्न के स्वामी जब गोचर में आपके लग्न में आएंगे तो 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर डालेंगे, तब भी आपके विवाह के प्रबल योग बनाएंगे। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि के अलावा 4 और 8 दृष्टि को देखते हैं। यानी यदि मंगल देव गोचर करते हुए आपके 4th हाउस में आएंगे तो 4थी दृष्टि 1 2 3 4 आपके 7th हाउस पे डालेंगे, तब भी आपके विवाह के योग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति यदि यहां आपके गोचर कर रहे हैं, उनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके वैवाहिक विवाह के खाने पर पड़ेगी। यदि विलंब हो रहा है आपके विवाह में तो तभी भी वो आपके विवाह के योग अवश्य बनाएंगे। मंगल यदि यहाँ हैं, मंगल ध्यान दीजिएगा, वैसे यदि यहाँ मंगल होते हैं तो क्रूर ग्रह जब विवाह के खाने को 7th हाउस को देखता है तो विलंब करवाता है, लेकिन कराएगा जरूर, उसी की अंतर्दशा में ही विवाह होगा। यदि 12वें घर में मंगल हैं तो मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर डाल रहे हैं, तब भी उनकी दशा अंतरदशा में या जब वो गोचर करेंगे 12वें घर में, तब भी आपके विवाह के योग बनाएंगे। एक और बात, यदि किसी प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन को कष्ट है या विवाह में बहुत विलंब हो रहा है तो देवगुरु बृहस्पति के आप व्रत लीजिए। देवगुरु बृहस्पति विवाह को कराने के कारक हैं, भाग्य को बनाने के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति के व्रत अवश्य लीजिए। अब कुछ ही दिनों में 15 अक्टूबर से मां भगवती जगदम्बा के नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। यदि बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस मंत्र से कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः, इस श्लोक से मां भगवती की पूजा करेंगे तो शीघ्र से विवाह के योग बन जाएंगे। किसी बालक की जन्म कुंडली में विवाह के योग विलंब से हैं तो श्री दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य क्रोधभवां। इस मंत्र को, इस श्लोक को मां भगवती के सामने जाप करने से, कहने से, प्रार्थना करने से विवाह के योग आपके विलंब यदि हो रहा है तो शीघ्र से शीघ्र बन जाएंगे। यदि आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा, आपकी समझ में ठीक ठीक आया तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। जय बद्री विशाल।